व्यवसायिक नृत्य में कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे भवाई नृत्य, दूसरा इसके अंदर पढ़ेंगे कच्छी घोड़ी नृत्य, और तीसरा पढ़ेंगे चरी नृत्य। सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे व्यवसायिक नृत्य में, भवाई, कच्छी घोड़ी व चरी नृत्य। और पहली हेडिंग लगा लो भवाई नृत्य। व्यवसायिक नृत्य में पहली हेडिंग लगा लो भवाई नृत्य। पहली हेडिंग लगा लो भवाई नृत्य। क्या होता है भवाई नृत्य? अगर मैं कह दूं राजस्थान का सबसे खतरनाक माना जाता है, ये लकड़ी पर मीन राजस्थान का सबसे खतरनाक माना जाता है कौन सा? तलवारों पे नाचते हैं, नुकीली चीजों पे नाचते हैं, कांच पे नाचते हैं, वही नृत्य होता है। सबसे पहले भवाई नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान में कहाँ से हुई? भवाई नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान में कहाँ से हुई? केकड़ी अजमेर। सीधा पूछा जाता है केकड़ी अजमेर। और ये इसका आरजे नंबर क्या था? केकड़ी का 48, आरजे नंबर 48 था, केकड़ी अजमेर। राजस्थान में इसकी उत्पत्ति बताई जाती है केकड़ी अजमेर से। साथ साथ लिख दो, राजस्थान में इसकी उत्पत्ति केकड़ी अजमेर से मानी जाती है। और यहाँ से ये पूछा जाता है मूलतः कहाँ का नृत्य था ये? मूलतः रूप से कहाँ का नृत्य था? मूलतः रूप से गुजरात के मटका नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। गुजरात का नृत्य एक मटका, उसी मटका नृत्य से, गुजरात के मटका नृत्य से उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में तो केकड़ी अजमेर बहुत बार पूछा गया है। केकड़ी अजमेर का सीधा ही भवाई नृत्य राजस्थान में कहाँ से उत्पत्ति हुई? केकड़ी अजमेर से। मूलतः कहाँ का था? गुजरात के मटका नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। 3 नंबर पे इसके जो प्रवर्तक कौन थे? इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? इसके प्रवर्तक थे नागोजी जाट, या फिर इसका दूसरा नाम बागोजी जाट। नागोजी जाट या फिर बागोजी जाट को इसका शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इसको शुरू किया था। और तीसरा नाम, इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम, इस नृत्य के उपनाम क्या क्या है? भवाई नृत्य उत्पत्ति केकड़ी अजमेर से मानी जाती है। मूलतः गुजरात के मटका नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके प्रवर्तक नागोजी जाट या फिर बागोजी जाट को माना जाता है। और इसके उपनाम बता दूं, इसके उपनाम चमत्कारिक नृत्य। चमत्कारिक नृत्य मतलब ऐसे कर्तव्य से दिखाते हैं, अपने को चमत्कार सा लगता है, चमत्कारिक नृत्य कहा जाता है। दूसरा तीन चोट नृत्य। तीन चोट नृत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हवा के अंदर एक तो तलवार को उछालते हैं, बंदूक को उछालते हैं और भाला को उछालते हैं, और तीनों की हवा के अंदर चोट करवाते हैं, इसलिए इसे तीन चोट नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद में इसे बोतल नृत्य, बोतल के ऊपर किया जाता है। कमल नृत्य भी कहा जाता है, मूलतः पैर से संबंधित होने के कारण, और पैर का पर्यायवाची होता है कमल नृत्य, और इसे तलवार पे होने के कारण तलवार नृत्य भी कहा जाता है। तलवार नृत्य भी कहा जाता है। दोबारा सुन लेना, उत्पत्ति इसकी केकड़ी अजमेर से मानी जाती है। मूलतः रूप से गुजरात के मटका नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई थी। प्रवर्तक नागोजी जाट या फिर बागोजी जाट को माना जाता है। और उपनाम चमत्कारिक नृत्य, तीन चोट नृत्य, तलवार या बंदूक या भाला तीनों की चोट करवाई जाती है। बोतल नृत्य, कमल नृत्य व तलवार नृत्य इसके उपनाम पड़ते हैं। उसके बाद में नृत्य होता क्या है? नृत्यांगना द्वारा लिखना साथ साथ में, नृत्यांगना द्वारा नंगे पांव तिखियां नुकुली चीजों के ऊपर नृत्य करना। नृत्यांगना द्वारा नंगे पांव तिखी या नुकीली चीजों के ऊपर नृत्य करना कौन सा नृत्य की विशेषता है? भवाई नृत्य की। उसके बाद में इसके अंदर लिखना
इसके अंदर लिखना यह किससे कौन सी जाति से संबंधित है, बवाई जाति से संबंधित है। लिखना बवाई जाति से संबंधित नृत्य, बवाई जाति से संबंधित नृत्य, बवाई जाति से संबंधित नृत्य है ये, बवाई जाति से संबंधित नृत्य। खोल दो फिर इसको, अरे खोल दो देखा जाएगा, बस अरे पढ़ा रहने दो कोई। बवाई जाति से संबंधित नृत्य है। और दूसरी बात इसकी मैं बता दूं, बवाई एक लोक नाट्य भी है। जैसे लोकगीत पढ़ता है घूमर, उसी प्रकार बवाई नृत्य भी पढ़ता है और बवाई एक लोक नाट्य भी पढ़ता है। तो इसको लिख लो, बवाई लोक नाट्य भी आधारित है, बवाई लोक नाट्य भी आधारित है। जब मैं आपको लोक नाट्य करवाऊंगा तब ये लोक नाट्य करवाऊंगा मैं आपको, बवाई लोक नाट्य भी आधारित है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुजरात से ये मूलत रूप से बना था, मटका नृत्य से बना था। तो अभी भी गुजरात के अंदर गुजरात में तूरी जाति के लोगों द्वारा, गुजरात में तूरी जाति के लोगों द्वारा बवाई नृत्य किया जाता है। पूछा जाता है गुजरात में कौन सी जाति ये नृत्य करती है, तूरी जाति, बवाई नृत्य किया जाता है। गुजरात में तूरी जाति के लोगों द्वारा बवाई नृत्य किया जाता है। यहाँ तक लिखना। फिर इसके अंदर लिखना इसके प्रसिद्ध कलाकार, और सबसे पहले लिखना पुरुष कलाकार। पहला लिखना देवीलाल सामर, सांगीलाल सांगड़िया, देवीलाल सामर, सांगीलाल सांगड़िया। और तीसरा लिखना प्रदीप पुष्कर। 3 है देवीलाल सामर, सांगीलाल सांगड़िया, प्रदीप पुष्कर। और एक नाम रह गया रूप सिंह शेखावत। 4 नाम है, देवीलाल सामर, सांगीलाल सांगड़िया, प्रदीप पुष्कर व रूप सिंह शेखावत। इसका पुरुष कलाकार है। और महिला कलाकार लिखना महिला कलाकार, महिला कलाकार में पहला नाम लिखना पुष्पा शर्मा। दूसरा लिखना अस्मिता काला। तीसरा लिखना तारा शर्मा। पुष्पा शर्मा, अस्मिता काला से पूछा गया था अस्मिता काला किस नृत्य से संबंधित है, बवाई नृत्य से, ये पूछा गया था। पुष्पा शर्मा, अस्मिता काला, तारा शर्मा, कुसुम श्रेष्ठा सोनी, द्रौपदी, कुसुम श्रेष्ठा सोनी द्रौपदी, वीणा, सुनीता व जोशिता। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तभी इतने नाम लिखाए हैं मैंने। पुष्पा शर्मा, अस्मिता काला, तारा शर्मा, कुसुम श्रेष्ठा सोनी, द्रौपदी, वीणा, सुनीता व जोशिता शर्मा। जोशिता शर्मा इसका पूरा नाम, जोशिता शर्मा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट लिखने हैं। सबसे पहले लिखो पुष्पा शर्मा के बारे में। पुष्पा शर्मा इसका ऐसे बना के लिख दो, राजस्थान में पहली बार, ऐसे बना के लिख दो, राजस्थान में पहली बार पुष्पा शर्मा ने बवाई नृत्य किया। ये बवाई नृत्य वही होता है जिसको मटका नृत्य भी बोलते हैं, सर के ऊपर छोटे छोटे मटके रख के किया जाते हैं, वही नृत्य होता है ये। पुष्पा शर्मा ने पहली बार बवाई नृत्य किया।
हाँ, राजस्थान में सबसे पहली बार पुष्पा शर्मा ने भवाई नृत्य किया। लिख लिया। दूसरा लिखना वीणा का। वीणा महिला थी, लिखवाई थी ना, लिखवाई थी शायद। उसके अंदर लिखना भीलवाड़ा निवासी पूछा गया प्रश्न, ये लिखवा रहा हूं जो भीलवाड़ा निवासी निहाल अजमेरा की पौत्री, भीलवाड़ा निवासी निहाल अजमेरा की पौत्री, भीलवाड़ा निवासी निहाल अजमेरा की पौत्री वीणा अजमेरा, इसका पूरा नाम था वीणा अजमेरा, वीणा अजमेरा ने सर पर 63 मटके रखकर, सर पर 63 मटके रखकर भवाई नृत्य किया, भवाई नृत्य किया, जिसे ज्ञान दीप नृत्य कहा गया। ज्ञान दीप नृत्य कहा गया, ये पूछा गया। ज्ञान दीप नृत्य किसने किया था? वीणा ने किया था, जिसे ज्ञान दीप नृत्य कहा गया। वीणा थी निहाल अजमेरा की पोत्री, जो भीलवाड़ा का था, निहाल अजमेरा भीलवाड़ा का था, उसकी पोत्री थी वीणा अजमेरा। इसी ने सर के ऊपर 63 मटके रखकर जो नृत्य किया उसी को ज्ञान दीप नृत्य के नाम से पुकारा गया। ये मटके ये नहीं होते जितने बड़े बड़े अपने घर पे सोच रहे हैं, तो छोटे छोटे कुल्हड़ से होते हैं ना, वही मटके गिने जाते हैं, लेकिन उनकी भी देखो उसका वजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद लिखो अस्मिता काला, अस्मिता काला, ये पूछा गया प्रश्न है बहुत बार, अस्मिता काला। और इसका नाम भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, लिम्का बुक में इसका नाम रिकॉर्ड है। इसके अंदर लिखना, ये मत लिखना एक बार, इसके अंदर लिखना अस्मिता काला, अस्मिता काला जिसने सर पे सर्वाधिक मटके 111, जिसने सर पर सर्वाधिक मटके 111 रखकर नृत्य किया। इसीलिए अस्मिता काला का नाम लिम्का बुक में दर्ज किया गया। पूछा गया प्रश्न है ये, लिम्का बुक में दर्ज किया गया, तब यह सबसे इंपॉर्टेंट बनती है अस्मिता काला, इसीलिए इसका नाम लिम्का बुक में दर्ज किया गया। और फिर लिखना तारा शर्मा, आपको तारा शर्मा लिखाई थी ना, उसका लिखना तारा शर्मा, तारा शर्मा का लिखना, इसने लिखना 102 मटके रखकर डांस किया। तारा शर्मा ने 102 मटके रखकर डांस किया। और फिर लास्ट में बात करता हूं रूप सिंह शेखावत, जो पुरुष था रूप सिंह शेखावत ने 67 मटके रखकर डांस किया। रूप सिंह शेखावत ने 67 मटके रखकर डांस किया, मटके रखकर डांस किया। रूप सिंह शेखावत। उसके बाद लिखो, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्राप्ति दिलवाई थी, उसका नाम, इसको अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बात करूं, इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी, अंतर्राष्ट्रीय इसको ख्याति दिलवाने वाला था भारतीय लोक कला मंडल का अध्यक्ष। मैं लिखवाता हूँ, 1 मिनट रुको। इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी, जैसे मैं बात करूं 13 ताली नृत्य को ख्याति किसने दिलवाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उसी प्रकार इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी भारतीय लोक कला मंडल के अध्यक्ष थे सांगीलाल सांगड़िया, जो मैंने नाम लिखवाया था, सांगीलाल सांगड़िया ने इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। किस प्रकार दिलवाई, जो मैं आगे बताऊंगा, पहले इसे लिख दो। भवाई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, भवाई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, भवाई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति
कॉम डॉट के अंदर लिख देना भारतीय लोक कला मंडल के अध्यक्ष, भारतीय लोक कला मंडल के अध्यक्ष सांगीलाल सांगड़िया बाड़मेर का था वैसे ये। सांगीलाल सांगड़िया भारतीय लोक कला मंडल के अध्यक्ष सांगीलाल सांगड़िया के द्वारा दिलवाई गई। क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा पर्सन बनते हैं, इसलिए मैं इतना बड़ा लिखा रहा हूँ, और है इतना बड़ा। कैसे दिलवाई थी? सांगीलाल सांगड़िया ने क्या किया था? चीन की राजधानी है बीजिंग, उसकी बाउंड्री एरिया पड़ता है 6 किलोमीटर में, उसका बाउंड्री एरिया 6 किलोमीटर पड़ता है। उसी 6 किलोमीटर एरिया में सांगीलाल सांगड़िया ने कौन सा नृत्य किया था? सर पे मटका रखे भवाई नृत्य किया था। इसीलिए इसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय भी किसको जाता है? सांगीलाल सांगड़िया को। ये लाइन लिख लो, सांगीलाल सांगड़िया ने चीन की राजधानी बीजिंग के चारों सीमा मत लिखना, के चारों सीमा नंगे पांव सर पर मटके रखकर बवाई नृत्य किया। फिर इसके लिखना, इसके पैटर्न क्या क्या होते हैं, भी कौन कौन सी कथा पर होते हैं, इसके पैटर्न लिखना, कौन सी कथा पर होती है। एक तो ढोला मारू कथा पे किया जाता है, एक लोड़ा बट्टी, ढोला मारू, लोड़ा बट्टी, शंकरिया, सूरदास, शंकरिया व सूरदास, ढोला मारू, लोड़ा बट्टी, शंकरिया व सूरदास, ये नृत्य था कौन सा? भवाई नृत्य। और शायद इतना डीप से आपको किसी भी बुक के अंदर भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में नृत्य का नाम लिखो, दूसरा नृत्य कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य, ये क्या होता है? कच्छी घोड़ी नृत्य सबसे पहले ऐसे बताओ कहाँ का प्रसिद्ध है ये कच्छी घोड़ी नृत्य? ये 3 जगहों को प्रसिद्ध है। डीडवाना नागौर, कुचामन नागौर व शेखावटी क्षेत्र। और शेखावटी क्षेत्र में कौन सा हिस्सा शामिल किया जाता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू के जो 3 जिले आते हैं वो शेखावटी क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य डीडवाना नागौर का प्रसिद्ध है, कुचामन नागौर का प्रसिद्ध है, और शेखावटी क्षेत्र, इन तीनों हिस्सों में किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य। दूसरा पॉइंट, इस नृत्य को शुरू करने का श्रेय या फिर इसके प्रवर्तक किससे माने जाते हैं? भवाई नृत्य के कौन थे? भवाई नृत्य के कौन प्रवर्तक थे? भूल गए? नागोजी जाट या फिर बागोजी जाट, वो तो उसके कलाकार थे जो बहुत सारे लिखे थे, वो तो कलाकार थे। नागोजी जाट या फिर बागोजी जाट इसको प्रवर्तक मानते हैं। और कच्छी घोड़ी नृत्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? छावर चंद गहलोत, और दूसरा गौरव पारिक। छावर चंद गहलोत व गौरव पारिक। गौरव क्या? गौतम, सॉरी गौतम है सर, ये गोविंद नहीं, गौतम। बाकी मेरे को अब सही याद नहीं आ रहा।
गोविंद होगा तो कोई ना, मैं कल सही करवा दूंगा, इसके नीचे थोड़ा लगा देना। ये बिल्कुल सही है, छावर चंद गहलोत, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसके अंदर ये गौतम हो सकता है या फिर गौरव, कुछ भी, गोविंद हो सकता है, इतना सा डाउट है थोड़ा सा, बाकी मैं कल सही करवा दूंगा देख के। ये छावर चंद गहलोत बिल्कुल सही है। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं छावर चंद गहलोत या फिर गौतम या गोविंद, को कल सही करवा दूंगा। सबसे पहले कहाँ का प्रसिद्ध है? डीडवाना नागौर का प्रसिद्ध है, कुचामन नागौर का प्रसिद्ध है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और छावर चंद गहलोत, और ये मैं कल सही करवा दूंगा। उसके बाद में कच्छी घोड़ी नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य है कौन करते हैं? मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नृत्य होता है, पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य होता है कच्छी घोड़ी नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। पूछा गया प्रश्न था, इसको महिला करती है फिर पुरुष करते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य होता है, ठीक है। और मुख्य रूप से इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है जो किसी में नहीं होती, यह पैटर्न कला पर आधारित होता है, पैटर्न कला पर आधारित, पैटर्न कला पर आधारित। कहने का मतलब इस जो नृत्य करते हैं, जो पुरुष नृत्य करते हैं, वो क्या बनाते हैं, बीच बीच में कभी कभी तो माचिस की डब्बी होती है उस प्रकार पैटर्न बना लेते हैं, कभी कभी गुलाब का फूल होता है उस प्रकार पैटर्न बना लेते हैं, और कभी कभी रेल का डब्बा पैटर्न बना लेते हैं। तभी पूछा गया था पैटर्न कला पर आधारित नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य, जिसके अंदर माचिस की डब्बी होती है वो वैसा पैटर्न भी बनता है, गुलाब का फूल होता है वो पैटर्न भी बनता है, और रेल का डब्बा पैटर्न होता है वो भी इसके अंदर बनता है, ठीक है। उसके बाद लिखना एक लाइन लिख लो सीधे ही, आपको पता तो एक लाइन लिखो। कच्छी घोड़ी नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य है पुरुष के द्वारा कमर के ऊपर, पुरुष के द्वारा कमर के ऊपर बांस व कपड़े की घोड़ी बनाकर किया जाता है, घोड़ी बनाकर किया जाता है। और इसके मुख्य रूप से वाद्य यंत्र कौन से हैं? इस नृत्य करते जो वाद्य यंत्र पढ़ते हैं वो वाद्य यंत्र कौन से है? वाद्य यंत्र इसके अंदर मंजीरा, जिसको जोड़ी बोलते हैं अपने, मंजीरा इसका वाद्य यंत्र पड़ता है। और इसका जो गीत पड़ता है या फिर इसका लोकगीत कौन सा पड़ता है? इस समय जो लोकगीत गाया जाता है, जो यहाँ से पूछा गया प्रश्न था, इसके कच्छी घोड़ी करते समय 4 लोकगीत है, लस्कारिया, रमगारिया, बेंद रसाल। 4 लोकगीत है, लस्कारिया, रमगारिया, बेंद रसाल। जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे याद रखा करो, आपको याद भी रह जाएंगे। लस्कारिया, रमगारिया, बेंद रसाल, ये 4 जो कच्छी घोड़ी नृत्य बोले जाते हैं जो शेखावटी क्षेत्र में किए जाते हैं। और लोकगीत से यहां से प्रश्न पूछा जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य में किए जाते हैं 4 लोकगीत है, लस्सी का लस्कारिया, रमगारिया, बेंद रसाल, इसी से संबंधित है। फिर दूसरा, कच्छी घोड़ी नृत्य किया कब जाता है? चैत्र व फाल्गुन के महीनों में कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। चैत्र व फाल्गुन के महीनों में, चैत्र व फाल्गुन के महीनों में। दोबारा बता देता हूँ, कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डीडवाना का, कुचामन का, शेखावटी क्षेत्र का। और इसका प्रवर्तक कौन? छावर चंद गहलोत। और एक मैं वो कल बता दूंगा सही कौन सा है। उसके बाद में पैटर्न कला पर आधारित है। कौन कौन से पैटर्न बनते हैं? माचिस, गुलाब का फूल, रेल का डब्बा पैटर्न बनते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कमर के ऊपर बांस व कपड़े के जो बना के वो किया जाता है। और इसका वाद्य यंत्र कौन सा? मंजीरा। लोकगीत कौन से? लस्कारिया, रमगारिया, बेंद रसाल। उसके बाद कब किया जाता है? चैत्र व फाल्गुन के महीनों में किया जाता है। उसके बाद में लास्ट नृत्य पड़ता है चरी नृत्य। हाँ जी, चरी। चरी नृत्य
जो कि अजमेर व शेखावटी का प्रसिद्ध, अजमेर व शेखावटी का प्रसिद्ध, छोटा सा ही है, अजमेर व शेखावटी का प्रसिद्ध गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के द्वारा अजमेर व शेखावटी के प्रसिद्ध है, गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। और किया कब जाता है? जब बारात या मांगलिक अवसरों पर, बारात या मांगलिक अवसरों पर जब सामने से जाते हैं तब ये नृत्य की, जैसे कभी आपने देखा होगा बेचारे गुर्जर जाति की महिलाएं जो पहनावा सा पहन के जो नृत्य करती है, व्यवसायिक नृत्य, मतलब पैसे कमाने के लिए करती है, वो पैसों पे बुलाई जाती है नृत्य करने के लिए। राजस्थान की संस्कृति से बनी होती है, वो घाघरे से पहनकर करती है, वही होती है गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। बारात यहाँ मांगलिक अवसरों पर किया जाता है गुर्जर जाति के महिलाओं के द्वारा। उसके बाद में यहाँ से पूछा गया प्रश्न था, यह अजमेर का एक, इसके अंदर एक तहसील पड़ती है कुशलगढ़, किशनगढ़, अजमेर के अंदर एक तहसील पड़ती है किशनगढ़। इसी किशनगढ़ के बारे में बता दूं, किशनगढ़ का यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, चरी नृत्य कौन से हाईवे पर स्थित है? चरी नृत्य कौन से हाईवे पर प्रसिद्ध है? ये अपने को तभी पता चलता था जब अगर अपने को किशनगढ़ का, अजमेर का पता हो या फिर शेखावटी का, तो अब क्या पता करें, इसके अंदर तो 3 जिले आते हैं, इसका तो पता कर नहीं सकते, सिर्फ अजमेर का पता कर सकते हैं। और अजमेर कौन से हाईवे पर पड़ता है? NH 48। ये पूछा गया प्रश्न था, चरी नृत्य किस हाईवे पर पड़ता है? NH 48 पर, नेशनल हाईवे 48, जिसका पुराना नाम था NH 8, जिसका पुराना नाम था NH 8। NH 8 दोबारा बता दूं, अजमेर व शेखावटी का प्रसिद्ध गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा बारात व मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। और NH 8 का प्रसिद्ध है। ये अपने कौन से नृत्य हो गए? व्यवसायिक नृत्य। अब इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से हो गए? धार्मिक हो गए और व्यवसायिक नृत्य होगी। अब आपके कौन से नृत्य रह गए? 2 मिनट रुको। क्षेत्रीय व जातीय नृत्य, वो अपने कल करेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? क्योंकि भवाई नृत्य से प्रश्न सारे बहुत पूछे जाते हैं, तब आपको मैंने इतना डीपली लिखवाया था। आप बुक के अंदर देखना, इतना डीपली कभी नहीं मिलेगा आपको, बुक के अंदर नहीं मिलेगा। और वो गोविंद या फिर गौतम है, जो मैं कल देख के बता दूंगा, ठीक है? बाकी कल करेंगे। अब क्लास नहीं है आपकी? नहीं है क्लास, आपको सोमवार की क्लास होगी। क्यों? वो एग्जाम चल रहे हैं ना, वो टीचर आ नहीं सकते। मैं भी बहुत मुश्किल से आता हूँ गंगानगर से।